हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के इस नए अध्याय में। तो शुरू करते हैं हम कथा 12। यह शिवरानी के अवतार की कथा बहुत ही आनंद के साथ साथ मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो कोई इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है अथवा किसी और को सुनाता है, वह दोनों लोकों में परम पद प्राप्त कर अंत में मोक्ष अवश्य ही पाता है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव के वशीभूत होकर अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब किस प्रकार शिव जी ने उन पर क्रोध किया और अत्यंत कटु वचन कहे, ये हमने देखा था पिछले शिव पुराण की कथा में, जो कि आप अभी आई बटन में से देख सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे ब्रह्मा जी ने शिव जी के प्रति वैर रख पहले तो कामदेव को उन पर विजय करने के लिए भेजा, लेकिन जब कामदेव ये नहीं कर पाए, तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का स्मरण कर उनसे सहायता मांगी तथा उनसे कहा, हे विष्णु, शिव जी ने मुझे बहुत ही कटु शब्द कहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब शिव जी का भी विवाह हो और वो भी हमारी तरह गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के भोग में विलुप्त हो जाएं। ये सारी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दे। आप जो शिव जी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कर रहे हो, वो उचित नहीं है। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वो सर्वदा स्वाधीन भक्तों के अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आप वही इच्छा करते हैं कि वो अपना विवाह कर ले, तो आपको उनकी शरण में जाना ही उचित रहेगा। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या के द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। उसके बाद माँ उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या करने को कहो। उस तपस्या के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसके बाद उनका विवाह शिव जी के साथ हो सकेगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक की ओर चले गए। भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया, जिसे उन्होंने शिव जी की ही माया से मोहित करके रखा हुआ था। उसके बाद दक्ष को बुलाकर उसे सभी प्रकार का हाल उन्होंने बता दिया, जो कुछ भी विष्णु जी ने उनसे कहा था। उन्होंने दक्ष से कहा, हे पुत्र, अब तुम एक ऐसी कन्या को जन्म दो जो भगवान शिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान शिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और उनसे वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म लें। इसी प्रकार मैं भी तपस्या करके उनसे यही वरदान मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूलपाणी, आदि शक्ति संपन्न तथा सगुण निर्गुण रूप दोनों रखने वाले हैं, यानी कि वही शिव है, वही उमा है। उनकी महिमा का पार वेद में भी नहीं बताया गया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था, उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें ये वरदान भी दिया था कि वे स्वयं ही हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति, जिनके अंश से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, वो भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेंगी और हर यानी कि महादेव की पत्नी बनेंगी। सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वो आदि शक्ति समस्त संसार की माता है। इसलिए दक्ष, वे आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती के नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे और विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, लेकिन शिव के हर अवतार में अभी तक किसी भी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न अब तक सती का अवतार हुआ है। इसलिए तुम ऐसा करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार उसे सारी बात समझाकर उन्होंने दक्ष को विदा किया। उसके बाद वह घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। उसने इतनी घनघोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने अपने मन में श्री जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीतकर उनकी स्तुति की। तब उनकी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा ने उन्हें सेवक जानकर दर्शन दिया। ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित ना हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता और ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों से अलंकृत तथा वस्त्र आभूषणों को धारण किए हुए थी। वो सिंह पर बैठी हुई थी। उनके स्वरूप को देखकर ब्रह्मा अपना मस्तक नीचे झुका लेते हैं
और उनकी स्तुति करने लगते हैं। उसी समय भगवती भवानी उन पर दया करते हुए कहती है, हे ब्राह्मण, तुम जो चाहते हो वो वर मांग लो। ये सुनकर उन्होंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ में ही मुझे बहुत धिक्कारा है। इसलिए अब आप अवतार लो और उन्हें वश में कर लो, जिससे वो भी हमारे ही समान गृहस्थ हो जाए। ये सारी बात सुनकर आगे वो कहते हैं, कृपा करके आप हमें यही वरदान दो कि दक्ष प्रजापति को भी यही वरदान दो, क्योंकि इसी अभिलाषा को लिए हुए वो भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो शिव जी को मोहित कर सके। उनकी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे क्या मांग रहे हो? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया है। यह संकट सभी उपस्थित कर दिया है कि मैं तुम्हें वरदान नहीं दूंगी तो वेद के सभी मार्ग नष्ट हो जाएंगे, और यदि मैं तुम्हें वरदान दे देती हूँ तो भी ये बहुत गलत होगा। इतना कहकर उन भगवती ने योग धारण कर उस परम ब्रह्मा परमेश्वर का ध्यान किया, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतःकरण का हाल जानते हैं। भगवान शिव ने उन्हें यानावस्था में ये आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस प्रकार का वरदान आपसे मांग रहे हैं वो वरदान उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करेंगे तथा ब्रह्मा को भी इस प्रकार मोहित करेंगे कि जिससे उसका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाए। परम ब्रह्मा की ये सारी आज्ञा सुनकर मातेश्वरी जगदम्बा ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव योगीराज है, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार मैं कुछ न कुछ युक्ति निकालूंगी और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार ना करेंगे तब तक ना तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और ना ही संसार में आनंद प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिव जी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी को बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त हुई। जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को ये वरदान दिया था, तब दक्ष प्रजापति ने उनकी आज्ञा के अनुसार घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। उसने तीनों प्रकार के प्राणायाम करते हुए शिव रानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थित कर दिया। दक्ष के उग्र रूप को देखकर श्री जगदम्बा को अपने उसी शुद्ध, मनोहर और पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर उसे दर्शन देना पड़ा। दक्ष ने उन्हें प्रणाम कर स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना सेवक जानकर मुझ पर कृपा कर दीजिए। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे मांग लो। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे माता, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार ले लो और हर के मन को मोहित कर लो। इस कार्य में मेरा मन कोई प्रयोजन नहीं रख रहा है, बल्कि तीनों लोगों का उपकार भी हो जाएगा। मैंने मोक्ष का वरदान ना मांगकर आपसे जो भी प्रार्थना की है, कृपा करके इसे पूर्ण कर दो। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया कहती है, हे दक्ष, तुम जो चाहते हो वो मिलेगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनूंगी, लेकिन तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का अहंकार मत करना, वरना तुम्हारा संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर श्री जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर की ओर लौट आया। उसके बाद दक्ष ने 10 सहस्त्र मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सब नारद प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या के लिए वन की ओर चले गए और परम पद को प्राप्त हुए। उसके बाद दक्ष ने 10 सहस्त्र पुत्रों की और उत्पन्न किए, लेकिन वो भी नारद का उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर कहीं चले गए, जहाँ भी उनके भाई गए थे। उसी समय दक्ष ने बहुत गुस्सा होकर नारद को श्राप दिया, हे नारद, तुम अत्यंत अधम हो, क्योंकि तुमने मेरे सभी पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार ये श्राप देता हूँ कि तुम किसी भी एक स्थान पर न ठहरकर सदैव भ्रमण करते रहोगे। इसके बाद उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब कुछ मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति भी करनी चाहिए। यह विचार करने के बाद दक्ष ने वीर प्रजापति की पुत्री वीरनी के साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान करना शुरू किया
उस समय श्री जगदम्बा जी ने भी अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर पर जन्म ले लेना चाहिए, उसका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। ये निश्चय कर वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गई। उसी समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता महसूस हुई और भगवती के तेज से उसका शरीर प्रदीप्त हो उठा। उसके बाद शुभ अवसर पाकर दक्ष ने उस तेज को अपनी पत्नी के अंदर स्थिर कर दिया। जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाए गए। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा की। ब्रह्मा तथा विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा और स्तुति करने के बाद दक्ष की प्रशंसा की। 9 महीने बीतने के बाद जब 10वां महीना आरंभ हुआ तब चारों ओर अपने आप ही आनंद के दृश्य प्रकट हो गए। सभी मन के मन हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसा परम उत्सव समय श्री महारानी जगदम्बा अवतरित होती हैं। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर जाती है। उस समय कोई भी मनुष्य दुखी नहीं दिखाई दे रहा था। तब ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त ऋषि मुनि एकत्रित होकर दक्ष प्रजापति के घर पर गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं बता सकते हैं। तुम सबकी माता हो तथा सबको प्रसन्नता प्राप्त करवाने वाली हो। इस प्रकार वो सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उसके हृदय के ज्ञान से उसे यह आभास हुआ कि ये तो आदिशक्ति है तथा उन्होंने हमारे यहाँ अवतार लिया है। माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा महातेजस्वी मेघ सदृश श्याम वर्ण, नख झलकते हुए अंग, अत्यंत सुडौल अंग, परम सुंदरी रूप और सभी प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित तथा कानों में कुंडल, हाथों में कंगन, कंठ में हार, माथे पर बिंदी और बहुत ही सुशोभित शशिमुख का दर्शन दिया। देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करबद्ध होकर उसकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम आदि शक्ति हो तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार ग्रहण किया है, इसलिए तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर कर दो। इस समय तुम मुझे अपना बाल स्वरूप ही दिखाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे भी मैं तुमको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार मानकर चुप ही हो जाते हैं, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकती। उसी समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से उनकी स्तुति की और कहा, तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं और मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारी महिमा तो अपरंपार है देवी। तुम केवल पूजा और तप के वश में हो। जैसा कि राजा सूरत का तप साक्षी है, वह अपने तप से ही परम पद प्राप्त कर सके हैं। तुम्हारा शुंभ और निशुंभ ने भी क्रोध और वैमनस्य से मन लगाकर ध्यान किया तो उन्हें भी परम गति प्राप्त होगी। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति की और अंत में यह प्रार्थना की कि वह अपना यह मनमोहक रूप उनके हृदय में बसाकर अब जो रूप उस समय धारण किया हुआ है समय के अनुसार योग्य हो उसे धारण कर लें, जिससे प्रसन्नता प्रकट होगी। इस प्रकार दक्ष और उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की सारी बातें सुनकर देवी जी बोली, हे दक्ष तथा हे दक्ष की पत्नी, तुम दोनों ने हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर में अवतार तो ले लिया है। अब तुमको ये उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए कभी गर्व मत करना। इतना कहकर कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार वो रोने लगी। बालक का यह रुदन सुनकर कुल की सभी नारियां समस्त बांधियां एकत्रित हो गई। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। चारों ओर जोर जोर से जय जयकार के नाद गूंजने लगे। दक्ष और उनकी पत्नी ने वेद और कुल के नियम के अनुसार सभी रीति की तथा बहुत सा धन दान किया और दान के स्वरूप बांटा। उसी समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहां पर उपस्थित हो गए। दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा है। इसके पश्चात सभी लोग अपने अपने घर की ओर चले गए। दक्ष अपनी पत्नी के साथ सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए।
सती चंद्रकला की भांति दिन पर दिन बढ़ने लगी। वो प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती तथा सदा शिव का यान करती। वे पार्थिव पूजन करती और माता पिता की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव में ज्यादा ध्यान रहता था, लेकिन इस बात से वो किसी को भी कभी भी कष्ट नहीं होने देती थी। सती इसी प्रकार से विचित्र खेलों को खेलती हुई मग्न रहती थी। जब वो थोड़ी और बड़ी हुई तो उनके मन की कांति दुगनी होती गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता है। वो इतनी ज्यादा सुंदर थी। इसी प्रकार यहाँ हमारी कथा 12 समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको सती के जन्म की ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय माता दी और हर हर महादेव लिख दीजिए। इसके अलावा संपूर्ण शिव पुराण की सारी वीडियोस हमने डाल दी है और प्लेलिस्ट में सेव भी कर दी है, जिन्हें आप अभी आई बटन में से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।